हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बनाएंगे कान्हा जी के लिए ब्यूटीफुल सा ड्रेस। सिर्फ कपड़ा और ये हमने एक तरह की यहाँ पे लेस यूज़ करी है। इसके अलावा हमने यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल यूज़ नहीं किया है। तो ये देखिए हमारे कान्हा जी की ड्रेस हम यहाँ पे 3 नंबर और 4 नंबर कान्हा जी के लिए बनाएंगे। बिल्कुल आपको प्रॉपर मैंने नाप के हर मेजरमेंट बताया हुआ है वीडियो में। तो इसे बनाना देखिए बहुत ईजी है। ये देखिए हमने 4 नंबर के कान्हा जी हैं हमारे ये। इनको हम आराम से ये कान्हा जी को ड्रेस पहना देंगे और सेम यही ड्रेस आप 3 नंबर कान्हा जी को भी पहना सकते हैं। क्योंकि एक साइज ऊपर नीचे अगर होता है, जैसे 3 से 4 नंबर कान्हा जी को आप एक ही साइज की ड्रेस आराम से पहना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए सिंपली हमने कान्हा जी को पहले चोली पहनाई है, उसके बाद हमने यहाँ पे जो ड्रेस का घेरा है उसको इस तरीके से डोरी से हमने बांध दिया है। इससे बांधने की जो ड्रेस होती है, बांध के पहनाने से वो उसमें कान्हा जी को फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है और पहनाना भी बहुत ईजी हो जाता है। और आप एक साइज ऊपर नीचे कान्हा जी को आराम से पहना भी सकते हैं। तो ये देखिए हमारे कान्हा जी ने ड्रेस पहन ली और ये देखिए फाइनल लुक हमारे कान्हा जी की ड्रेस का कुछ इस तरीके का आ रहा है। और बहुत ही कम मटेरियल में आप ये हैवी ड्रेस कान्हा जी के लिए बना सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे अस्तर का फैब्रिक लिया है। इसकी मैंने चौड़ाई 4 इंच की ली है और लंबाई देख लेते हैं। हमने यहाँ पे अस्तर का फैब्रिक 31 और 32 इंच के बीच में आता है, तो इसका देखिए मैंने 32 इंच का मार्जिन लिया है। ये सिंपल मैंने फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पे कपड़े की कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम जैसे फैब्रिक होता है तो उसकी कटिंग करते हैं। क्योंकि कॉटन का हमारा अस्तर होता है तो बहुत अच्छे से कटिंग हो जाती है। इतना करने के बाद दोनों पट्टियों को देखिए हम इस तरीके से एक पैर की सिलाई लगा देनी है। इसके बाद हमारे एक सिलाई लगाने के बाद हमें कपड़े को इस तरीके से खोलना है। ये देखिए बहुत ही आसानी से हमने जैसे सिलाई लगाई, बहुत आराम से खुल जाएगा। इसके बाद हम एक सिलाई यहाँ पे और लगाएंगे, जिससे कि अच्छे से यहाँ पे कपड़ा अच्छे से सेट हो जाएगा। ये इस तरीके से सिंपली हमें यहाँ पे सीधी सीधी पट्टी तैयार करनी है। इतना करने के बाद हमें कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है दोबारा से, जिससे कि हमारा जो मेन कपड़ा है वो ऊपर आ जाएगा और अस्तर का फैब्रिक नीचे जाएगा। फिर से हमें चारों तरफ अब कपड़े के हमें सिलाई लगा देनी है। ये हमने देखे यहाँ पे चारों से जो कोने हैं हमारे, उसको अच्छे से हमने स्टिच कर दिया चारों साइड को। हल्का फुल्का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें यहाँ से कट करके निकाल देना। अब ये देखिए हमारी सीधी पट्टी बनके रेडी हो गई है। इस तरीके की मैं लेस यूज़ कर रही हूँ, आराम से आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी और लुक भी बहुत अच्छा आता है। तो ये लेस हमें हल्का सा एक पाँव का जो मार्जिन होता है उतना मार्जिन दे के हमें पट्टी के ऊपर लगाना है। बिल्कुल किनारी पे हमें लेस नहीं लगानी है, सिंपली हमें सीधा सीधा से स्टिच कर देना है। ये देखना हमने यहाँ पे स्टिच कर दिया। इतना करने के बाद हमारी जो किनारी है इसको टिश्यू रिबन से गोल्डन कलर से इस तरीके से हम किनारी को लॉक कर देंगे। ये इस तरीके से देखिए सिंपली हमें लॉक करना है, किनारी लॉक हो जाएगी। तो इससे ड्रेस का लुक भी अच्छा आता है और धागे वागे भी इसके नहीं निकलते हैं। और अगर ज़्यादा फैब्रिक ना हो तो कम ही कपड़े में आप इस तरीके से किनारी को अच्छे से यहाँ पे फोल्ड कर सकेंगे। तो ये देखिए हमारी पट्टी बन गई है। अब हमें यहाँ पे देखिए इस तरीके से थोड़ी थोड़ी सी चौड़ी प्लीट्स लगानी है। आधे इंच से ज़्यादा प्लीट लेनी है, बहुत ज़्यादा चौड़ी प्लीट्स नहीं लगाएंगे। और हल्का हल्का एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए हम यहाँ पे प्लीट्स लगाते जाएंगे। देखिए इतना हम आराम से दोनों हाथ से पकड़ते हुए बराबर बराबर हमें यहाँ पे प्लीट्स लगानी है। तो जल्दी जल्दी से चलिए हम लगा लेते हैं। ये देखिए हमारा यहाँ पे इतना काम हो गया और बहुत अच्छे से हमारा सर्कल जो डायमीटर होता है वो भी आ गया है। और देखिए हमने यहाँ पे 4.5 इंच का हमारा जो एक कमर का हिस्सा होता है इतना आ गया है, 4.5 इंच का। तो 3 नंबर 4 नंबर कान्हा जी के लिए इतना काफ़ी हो जाता है। किसी किसी के कान्हा जी थोड़े गोलू मोलू से होते हैं, किसी किसी के थोड़े पतले भी होते हैं। तो इतना बहुत रहेगा। अब 4.5 इंच का मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया है और कपड़े की चौड़ाई 4.5 इंच ही है। और इतना करने के बाद जो ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा हमारा जो कपड़ा होता है, जब हम प्लीट्स लगाते हैं ड्रेस पे, तो जब भी आप नेफा बनाए तो हल्का सा इसे कट करके निकाल दें, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे चौड़ी पट्टी अच्छी नहीं लगती है। अब सीधी पट्टी के ऊपर हमें ड्रेस का घेरा रखना है और जहाँ से हमने प्लीट्स लगाई हैं उसी के ऊपर लगाते हुए हमें सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए हमने अब एक्स्ट्रा धागों को कट कर लिया। अब सिंपली हमें किनारी को लॉक करना है कपड़े की जो पट्टी हमने लगाई है, और बीच में हमें रखनी है डोरी और बस पट्टी के बिल्कुल किनारी किनारी पे हमें यहाँ पे स्टिच कर देना है। हमने जैसे पट्टी मोड़ी है, पट्टी का जो किनारी का कपड़ा है इस तरीके से हमें लॉक कर देना है। और जितनी भी आपको लंबी डोरी चाहिए हो आप उतनी ही लंबी डोरी रख लीजिए। अभी देखिए हम बनाएंगे यहाँ पे चोली। चोली के लिए मैंने यहाँ पे 2.25 इंच का कपड़ा लिया है
क्योंकि 3 नंबर कान्हा जी के लिए बहुत ज़्यादा चौड़ी पट्टी नहीं रखेंगे। और 13 इंच का मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया है, थोड़ा कपड़ा लंबा है तो मैं यहाँ से कट करके इसे निकाल दूँगी। 13 इंच में मार्क लगा के ये हमने कपड़े को कट कर दिया। कपड़ा कट करने के बाद हमें देखिए ये कपड़ा इस तरीके से फोल्ड करना है कि सीधी साइड हमारी अंदर जाएगी और उल्टी साइड ऊपर आएगी। इतना करने के बाद एक पैर की हमें सिलाई पूरी पूरी पट्टी पे लगानी है। अब देखिए हमने यहाँ पे 13 इंच की पट्टी ली है। वैसे आप 12 इंच रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने थोड़ा लंबी ही पट्टी रखी है। इतना करने के बाद देखिए आप कोई भी पेचकस वगैरह की हेल्प से या पेन वगैरह की हेल्प से इस पट्टी को इस तरीके से पलट लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से ये पलट जाएगा, इसको पलटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इतना करने के बाद जो हमारे देखिए कपड़े को इस तरीके से हमें सेट करना है और किनारे किनारे पे हमें यहाँ पे सिलाई लगा देनी है, जिससे कि हमारा कपड़ा अच्छे से यहाँ पे सेट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे प्रेस भी लगा सकते हैं। और इतना करने के बाद जो हमारा गोल्डन कलर का टिश्यू रिबन होता है उससे हमें किनारे को यहाँ पे लॉक करना है। दोनों जो किनारी है हमारी गोल्डन कलर की ऊपर नीचे आएगी और बीच में हमारा फैब्रिक आ जाता है। इस तरीके से लॉक करने से थोड़ा सा लुक बहुत अच्छा ही आ जाता है कान्हा जी की ड्रेस का। ये देखिए हमने अब 2 बराबर हिस्सों में ये पट्टी को कट कर लेना है। कट करने के बाद 1 इंच के आसपास हमें लगभग तिरछी यहाँ पे चोली के ऊपर सिलाई लगा देनी है। ये हमने यहाँ पे हल्का सा सिल लिया है और सिलने के बाद बस हमें अब ये जो हमारा ड्रेस का घेरा है उसको जो हमें सेंटर पॉइंट लेना है। आप चाहे तो यहाँ पे मार्क भी लगा सकते हैं, जैसे 4.5 हमारी कमर का हिस्सा है तो 2.25 इंच का हम सेंटर पॉइंट लगा के उसके ऊपर आप इस तरीके से चोली रख के जहाँ से हमने नेफे की सिलाई लगाई है वहीं से हमें यहाँ पे चोली को ज्वाइन कर देना है। एक बार बैक ले जाएंगे तो हमारी जो यहाँ पे सिलाई पक्की हो जाएगी। इस तरीके से हमारी डबल सिलाई लग गई है। तो इस तरीके की चोली अगर आप सिल के पहनाएंगे कान्हा जी को तो आपकी बिल्कुल ड्रेस अच्छे से परफेक्ट भी बनेगी और मजबूती से बनेगी। इन ड्रेसों का कुछ नहीं बिगड़ता, चाहे आप किस तरीके से भी धोएं सुखाएं, ये खराब बिल्कुल भी नहीं होती हैं। आप इस तरीके से एक बार प्लीट को सेट करके इसमें प्रेस लगा लीजिए। एक बार सेट हो जाएगी ड्रेस बिल्कुल अच्छे से। यहाँ पे देखिए वैसे बिना प्रेस के भी बहुत अच्छा लुक आ रहा है हमारे कान्हा जी की ड्रेस का। और ये देखिए हम थोड़ा सा जैसे डोरी कभी कभी हमारी निकल जाती है तो डोरी पे हम यहाँ पे लटकन लगाएंगे। 2.5 का या 3 बाई 3 का आप कपड़ा ले लीजिए। इसको बराबर 2 हिस्सों में कट करके हमने देखिए 2 कट कर लिए हैं। अब इस तरीके से हमें डोरी लगानी है, डोरी रख के हमें यहाँ पे स्टिच कर देना है। और फ्रेंड्स आज की हमारी ये ड्रेस है, आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिससे कि हमारे आपके काना उनके काना सबके काना हमारे ड्रेस अच्छी लगे तो आप खुद से बना के अपने कान्हा जी को पहना सकें। मार्केट में हर तरीके की ड्रेसेस अवेलेबल हो जाती है, लेकिन जो हैंडमेड ड्रेसेस होती है काफ़ी मजबूत होती हैं। तो ये हमारी आज की ड्रेस। अगर आज आपको ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं। राधे राधे।